बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला नबिय्य बादी। आइए दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामती। आका ने फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम, यानी तुम अपनी मजलिसों को बिस्सलाती, मुझ पर, अलैया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। फ़इन्ना सलातकुम, बेशक, क्योंकि इन्ना उर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, ये सलातकुम इसका इसम है। फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। आका ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। दोबारा सुनते हैं, फजीलत बहुत ही खूबसूरत है। ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं, यानी तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। मिशकातुल मसाबी में आज हम इंशाअल्लाह जो हदीस पाक पढ़ेंगे वो आपके सामने। व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युक्मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये हदीस पाक है। हमारा तरीक़ेकार ये होगा, पहले हम इंशाअल्लाह सरफ़ी नवी बहस करेंगे, फिर तर्जुमा पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इससे हमें क्या दर्स मिला वो हम अर्ज़ करेंगे आपकी बारगाह में। और जो असलम भाई नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। प्यारी प्यारी हदीस हम आपके सामने लाते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आया अन, वाव, नए जुमले के शुरू में वाव इस्तिनाफिया अन आया है। जी जनाब, इसको बोलते हैं नाफ की इस्तिलाह में, इल्म नाफ के अंदर इसे बोलते हैं अन जारा। जी जनाब, और ये हुरूफ़ जारा जो हैं जमहूर के नज़दीक ये 17 है, जबकि साहिब काफ़िया के नज़दीक ये 18 है। वो वाव बमाना रुब्बा ज़्यादा करते हैं, तो उनके नज़दीक, काफ़िया के नज़दीक 16 है, समानियत अशर हरफन, जबकि जमहूर के नज़दीक या 17 हरफन। जमहूर का मज़हब, जमहूर का कौल वो ये है कि ये 17 हरूफ हैं हुरूफ़ जारा। कौन कौन से हैं? बाव, ताव, काफ़ो, लामो, वाओ, मुज़ो, मुस्खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदाफ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। ये 17 है। बाव, ताव, काफ़ो, लामो, वाओ, मुज़ो, मुस्खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदाफ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। इस हदीस पाक में अन है, ठीक है, हत्ता है, इला है और मिन है, यानी कि 1 2 3 4। इस यानी कि हदीस पाक में, जो कि मुख्तसर हदीस पाक है, इसमें 4 हुर्फ़ जारा का इस्तेमाल हुआ है। जी जनाब, ये हुरूफ किसी इसम पर दाखिल होकर उसे जर देते हैं। ये साबित हो गया कि ये जो हुरूफ़ जारा है इसम पर दाखिल होते हैं, ठीक है, और उन्हें हुरूफ़ जारा या हुरूफ़ जर कहते हैं। और ये 17 है, आपके सामने है, या 17 हरफन, जो कि शरमियतुल आमिल की इबारत मैंने आपके सामने बयान की। ये बात याद रखें कि हरफ़ जार और इसके बाद वाले इसम को जार मजरूर कहते हैं। जार मजरूर हमेशा फ़ेल के मुतालिक या शिबे फ़ेल, शिबे फ़ेल से मुराद है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील मज़दर के मुतालिक होते हैं, और जिसके मुतालिक होते हैं उसे मुतअल्लिक़ कहते हैं। आप हमारा चैनल देखते रहें और हम शरमियतुल आमिल की तरकीबों में भी बताते रहते हैं, ये इसके मुतालिक है, तो आप देखते रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जार मजरूर का मुतअल्लिक़ लफ्ज़ों में मौजूद हो तो जार मजरूर को ज़र्फ़ लफ़्ज़ कहते हैं। जैसे दरबा ज़ैदुन बिल ख़शबती जार मजरूर दरबा के मुतालिक। और अगर इनका मुतालिक लफ्ज़ों में मौजूद ना हो बल्कि माज़ूफ़ हो तो इनको ज़र्फ़ मुसक़्क़र कहते हैं। अल वलदु फ़िद्दार, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
और ये अल-वलदु साबत फिद्दार, ठीक है। और मज़ीद कवायद जानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए अब शुरू करते हैं। आपको मालूम हो गया वान अनासिन पढ़ेंगे क्योंकि ये हुर्फ़ आमिला में से हैं और ये असर करते हैं, जर देते हैं, इसम पर दाखिल होते हैं। ये भी पता लगा हुर्फ़ जारा इसम पर दाखिल होते हैं, फ़ेल पर दाखिल नहीं होंगे। अन अनासिन आगे जुमला मोतरिज़ है। रदियल्लाहु अन्हु, रदिया फ़ेल है, फिर नाकिस है, रा द्वाद या, ठीक है। ये नाकिस है। नाकिस किसे बोलते हैं कि जिसके लाम कलमे में हर्फ़ इल्लत आए। हर्फ़ इल्लत किसे बोलते हैं? अलिफ वाव और या को हुरूफ़ इल्लत बोलते हैं। इनके अलावा जितने हरूफ हैं उन्हें हुरूफ़ सहीहा कहते हैं। रदिया फ़ेल हो गया और रदियल्लाहु, अल्लाहु इसमें जलालत इसका फ़ाइल हो गया। अन जार मजरूर रदिया के मुतालिक हो गया। अल्लाह उनसे राज़ी हो या अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, ये जुमला दुआया है, ठीक है। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जहाँ जिक्र आए तो कहना है रज़ियल्लाहु ताला अन, रज़ियल्लाहु ताला अन, रज़ियल्लाहु ताला अन। आइए आज यहीं से हम कुछ अपने मौजू को लेकर चलते हैं। रज़ियल्लाहु अन से हमने सहाबी के बारे में, ठीक है। फिर आगे इंशाअल्लाह इसकी नावी बहस कर लेंगे और तर्जमा पेश करते हैं। यहाँ पे क्योंकि रज़ियल्लाहु अन्हु हुआ, बयान हुआ, चले हम आपके सामने कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। लक़द मन्नल्लाहु किस पर हुआ? अलल मुमिनीना, मुसलमानों पर। कब हुआ? इस बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि इनमें इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है। यतलू अलैहिम आयातिही, और क्या करता है? व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में ख़बर दी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलूब को पाक करने वाले हैं, क़ुलूब को पाक करने वाले हैं। तो मानना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम का कामिल तज़किया नफ्स फरमाया, लिहाजा वो नेकोकार हैं, वो सालिह हैं, बुलंद अखलाक वाले हैं, औसाफ़ हमीदा वाले हैं, इनकी नीयतें सही हैं और इनका अमल हमारे लिए मशअले राह है। ये सहाबा के बारे में हमारा अकीदा होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है वो युज़क्कीहिम, वो जो रसूल हैं वो उन्हें पाक करने वाले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम का कामिल तज़किया नफ्स फरमाया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ईमान का मियार सहाबाए किराम को ठहराया। चुनाचे इरशाद बारी ताला है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। फिर अगर वो भी यूं ही ईमान लाए जैसा तुम लाए, जब तो वो हिदायत पा गए, और अगर मुँह फेरे तो वो नीरी ज़िद में है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह मज़कूरा आयत के तहत तफसीर नूरुल इरफ़ान में फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि मोमिन वो है, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, जिसका ईमान सहाबाए किराम की तरह हो, और जो इनके ख़िलाफ़ हो वो काफिर। वो हजरात ईमान की कसौटी है। कुरान कहता है सहाबा की तरह ईमान लाओ, रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबा की तरह ईमान लाओ। नीस तज़किया नफ्स फरमाने वाले और सहाबाए किराम को अखलाक की बुलंदियों पर पहुँचाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मिसल हैं, इनमें से किसी की पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। मिशकातुल मसाबी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, इसी के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं इसी के अंदर ये हदीस भी मौजूद है। आका ने फरमाया अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, सितारों की मिसल है, इनमें से किसी की तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। आका का ये फरमान नज़र नहीं आता लोगों को? यूँ तो तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ही हिदायत के सितारे हैं, लेकिन खुलफाए राशिदीन इस मामले में तमाम से मुमताज़ व यगाना हैं। चुनांचे हदीस पाक में भी इन्हें खुलफाए राशिदीन फरमाया गया, यानी हिदायत याफ्ता खुलफा, ये हिदायत याफ्ता है। कुरान कहता है इनकी मिसल ईमान लाओ, इनकी तरह ईमान लाओ, और हदीस में इनको फरमाया गया ये हिदायत याफ्ता है। नीज़
हमें इनकी इत्बा की खुसूसी ताकीद फरमाई गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। आका फरमाते हैं मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करो। ये फरमान लोगों को नज़र नहीं आते कि सहाबा के बारे में न जाने किसे किसे जुमले कसते हैं। अरे हमें तो कुरान कहता है इनकी तरह ईमान लेकर आओगे तो कामयाबी है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनमें अंबिया के बाद बशर में सबसे अफजल ज़ात है वो ज़ात जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है, जिनके बारे में आया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी बुत को सजदा ना किया। ये बात याद रख लें। चंद बरस की उम्र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप बुत खाने में ले गए और कहा ये तुम्हारे बुलंद बाला खुदा, इन्हें सजदा करो। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुत के सामने तशरीफ़ ले गए, फरमाया मैं भूखा हूँ मुझे खाना दे, मैं नंगा हूँ मुझे कपड़ा दे, मैं पत्थर मारता हूँ अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा। वो बुत भला क्या जवाब देता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पत्थर उसके मारा जिसके लगते ही वो गिर पड़ा और कुव्वत खुदा दाद की ताब ना ला सका। बाप ने यह हालत देखी तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने एक थप्पड़ रुखसार मुबारक पर मार दिया और वहाँ से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ के पास लाए। सारा वाक़या बयान किया। माँ ने कहा इसे इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज़ आई थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस्समाइ अस्सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिब व रफ़ीक। ये आवाज़ आई थी, ये अल्लाह की सच्ची बंदी तुझे खुशखबरी हो, ये बच्चा अतीक है, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब और रफ़ीक है। ये रवायत हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद मजलिस अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान की। जब ये बयान कर चुके जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर बरगा हुए और अर्ज़ की सदका अबू बकर वह सिद्दीक। जिब्रील ये कह रहे हैं अबू बकर ने सच कहा और वो सिद्दीक है। ये हदीस इमाम अहमद कस्तलानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी ने शरह सही बुखारी में जिक्र की है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अमीरुल मोमिनीन हैं, अव्वल खलीफा हैं, हमारे मुसलमानों के अमीर, मुसलमानों के खलीफा हैं, खुलफाए राशिदीन में से कतई जन्नती हैं, अंबिया के बाद सबसे बशर हैं। तो इनके बारे में जब भी गुफ्तगू करे तो बंदे को सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए कि मैं किसके सामने किसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो कौन सी ज़ात है। अरे अंबिया के बाद सबसे अफजल जो ज़ात है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। बहरहाल यहाँ से हमने गुफ्तगू को उठाया था रज़ियल्लाहु अन्हु। जब भी सहाबी का जिक्र आएगा तो हमें चाहिए कि हम कहें रज़ियल्लाहु अन्हु। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये अकीदा अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे को आना चाहिए कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, अबू बकर और उमर भी जन्नती जन्नती, उस्मान और अली भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, अमीर माविया भी जन्नती जन्नती। तमाम सहाबा का जिक्र, वो मोहसिन है, सहाबा मोहसिन है हमारे, हम इनके एहसानात नहीं उतार सकते। जंग बदर के अंदर किन्होंने जंग की थी, किन्होंने अपनी जानों का नजराना, अपने माल का नजराना पेश किया था, ये सहाबा किराम थे। जंग उहद के अंदर कौन गया था लड़ने के लिए, किन्होंने अपनी जानें दी थी, सहाबा किराम थे। कदम कदम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले, आका से मोहब्बत करने वाले, आका के लिए अपनी जानें पेश करने वाले, अपना माल आका के कदमों में डालने वाले कौन लोग थे? सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान थे, सहाबा किराम थे। ये हमारे मोहसिन हैं। इनकी वजह से आज हम लोग एक खुदा की पूजा करते हैं, एक खुदा की इबादत करते हैं। ये उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, हमें उनका एहसान मानना चाहिए, ना कि उनके बारे में नाजेबा कलिमात कसने चाहिए। सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आइए व अन अनसिन रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये जुमला मोतरज़ है। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिन वन्नास यजमईन। क़ाला ये फ़िल अजवफ़ है, असल में था क़ावला, तो इसके आइन कलमे में वाव आ रहा है तो अजवफ़ वावी हुआ, तो कायदा लगा मोतल का वाव या मुतारिक मा कबल मफ्तू अलिफ से बदला क़ावला से क़ाला।
इसके अंदर हुआ ज़मीर है जो इसका फ़ाइल है। काला और कौल जो है और इसके जो मुश्तक़ात हैं तो ये बन जाते हैं कौल, और इसके बाद एक जुमला होता है, अक्सर जुमला होता है, कभी मुफरद भी बन जाता है, वो बनता है मकूला। आगे कौला फ़ेल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह रसूल ने करा, अल्लाह इसमें जलालत अलम है और मारफा है, और मारफा में सबसे मारफा आरिफ और मुआरिफ जिसे बोलते हैं, इसमें जलालत वो मारफा है, मुदाफ अपने मुदाफ अलैह से मिलकर फ़ाइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुमला मुअतरिज़ा है। ठीक है, तो इसकी तरकीब हमने की है। आगे ला युकमिनु, ये फ़ेल मुज़ारे मनफी मारूफ है, अमना से आमना युमिनु ईमानन, और ये मामूज़ है, पहले अजबफ आया है मामूज़ आ गया। मामूज़ किसे बोलते हैं? जिसके फैसले में कोई हमज़ा हो जाए, अब हमज़ा फ़ा में आएगा, फ़ा कलमे में आएगा तो मामूज़ुल फ़ा, जैसे आमना, जैसे अख़ज़ा, जैसे अमारा, और अगर यही हमज़ा आइन कलमे में आए तो इसे बोलते हैं मामूज़ुल आइन, जैसे सअला, और यही हमज़ा अगर लाम कलमे में आ जाए तो बोलते हैं मामूज़ुल लाम, जैसे कारा। तो ये आमना युकमिनु ईमान, अकरमा युकरिमु इकराम, बब इफ़ाल से सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। आहदुकुम, आहदु नकरा, कुम ज़मीर मारफा होती है, जितनी ज़माइर होती हैं वो मबनी होती है, इसमें गैर मुतमकिन होती है, मबनी होती है। ये ज़मीर कौन सी है? इसम के साथ जो ज़मीर आएगी, ठीक है, ये इसम के साथ आ रही है तो ये मजरूर मुत्तसिल है, क्योंकि यहाँ पे मजरूर बनेगी क्योंकि ये मुदाफ़ अलैह बनेगी, और मबनी का इराब महल्ली होता है। क्या मुराद? अगर इसकी जगह मोरब आता, इसमें ज़ाहिर आता तो इराब भी आ जाता। आहदुकुम मुदाफ़ अलैह होके क्या बनेगा? फ़ाइल, कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, हर फ़ाइल मरफ़ू होता है। ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता, ये वो हत्ता है, और फिर जारा में इसमें यहाँ पे अन मुक़द्दर होता है जो कि अब नसब देगा फ़िल मुज़ारे को, इसने नसब दिया, अकूनू था लेकिन हत्ता आया, इसके अंदर अन मुक़द्दर है, इसने फ़िल मुज़ारे को जो है नसब दे दिया, अकूना पढ़ेंगे इसे। ठीक है, अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नास अजमाइन। आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई एक मोमिन नहीं हो सकता, यहाँ तक कि सरकार फरमाते हैं मैं ज़्यादा प्यारा हो जाऊँ उसकी तरफ, उसके वालिद से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से। ठीक है, आका फरमाते हैं यहाँ तक कि मैं उसे माँ बाप औलाद सब लोगों से प्यारा हो जाऊँ। ये बुखारी में भी हदीस पाक है, और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस पाक है, और ये मिशकातुल मसाबी के अंदर भी हदीस पाक है। आका फरमाते हैं तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे माँ बाप औलाद और सब लोगों से प्यारा हो जाऊँ। ये बात याद रखें, जब आप सरकार से मोहब्बत करते हैं तो सरकार से मंसूब हर चीज़ से मोहब्बत करनी होगी, सरकार से सहाबा से मोहब्बत करनी होगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन्होंने अपना जानों के नजराने दिए उनसे भी मोहब्बत करनी होगी आपको, सरकार से मंसूब हर चीज़ से आपको मोहब्बत करनी होगी, सरकार की सुन्नत से आपको मोहब्बत करनी होगी, सरकार की सीरत से आपको मोहब्बत करनी भी होगी। ये याद रख लें। ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। आका फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे माँ बाप औलाद सब लोगों से प्यारा हो जाऊँ। तो ये फ़ाइल बन जाएगा, हत्ता पे जा रहा है, अन मुक़द्दर है, अकूना, ये फ़िल नाकिस है। ठीक है, और अकूना, ठीक है, ये फ़िल नाकिस है, और इसके अंदर ही जनाब अना ज़मीर जो इसका इसम बन जाएगा, अहब्बा जो है ये इसकी ख़बर बन जाएगा। ठीक है, अहब्बा इसमें तब्दील है, और लाम जार है, इलैहि मजरूर, आगे फिर मिन है, मिन ये अहब्बा के मुतालिक हो जाएगा, ज़र्फ़े लग अव्वल हो जाएगा, मुतालिक अव्वल, मिन जार वलदी ही मुदाफ़ अलैह के मातूफ़ अलैह, वाव और फ़े तब, वलदी मातूफ़ अलैह के वलदी मुदाफ़, ही ज़मीन मारफ़ा मुदाफ़ अलैह, नकरा के बाद मारफ़ा, हमारा कायदा याद रखें, मुदाफ़ अलैह, तो ये बन जाएगा मातूफ़, वाव और फ़े तब, अन्नास मुदाफ़, अजमाइन मुदाफ़ अलैह, मुदाफ़ अलैह हो गया मातूफ़। अच्छा, मातूफ़ अलैह वालिदी ही, मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ात से मिलकर जार का मजरूर मुतालिक हो गया अहब्बा का, अहब्बा इसमें तब्दील, और अपने फ़ाइल अपने मुतालिक कान से, दोनों मुतालिकों से मिलकर ये शिप जुमला इसमें होकर ख़बर, फ़िल नाकिस अपने इसम अना ज़मीर, और अपने ख़बर से मिलकर तो ये बन गया जार का मजरूर, अन है ना, ठीक है, अन मजरिया बात जार का मजरूर, और ये हत्ता को इसके ला युकमिनु के मुतालिक कर दे।
ठीक है, हत्ता को ला युकमिनु के मुतालिक कर दें। ला युकमिनु फ़ेल, अहादुकुम फ़ाइल और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया मनफी है। ठीक है, आका ने फरमाया क्या ख़बर दी, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे उसके वालिद से, ठीक है, उसके माँ बाप, औलाद और सब लोगों से प्यारा हो जाऊँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आइए सुनते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक बिन नज़र अंसारी खजरजी, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के ये खादिम ख़ास हैं। ये बात याद रख लें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हैं। 10 साल सोबत पाक में रहे, 100 बरस से ज़्यादा उम्र पाई। अहद फ़ारूक़ी में बसरा चले गए थे, वहाँ से करीबी 93 साल में आपका इंतकाल हुआ। बसरा में आखिरी सहाबी की वफ़ात आप ही की हुई। आपकी कब्र अनवर जो है ज़ियारत गाह ख़ास व आम है। अच्छा, यहाँ पे जो प्यार के बारे में फरमाया, प्यारा ना हो जो, तो यहाँ प्यार से मुराद तभी महबूब है, ना कि सिर्फ अकली, क्योंकि औलाद को माँ बाप से तबई उल्फत होती है और यही मोहब्बत हजूर से ज़्यादा होनी चाहिए। और बहमद ताला हर मोमिन को हजूर जान व माल और औलाद से ज़्यादा प्यारे हैं। आम मुसलमान भी मुर्तद वालदैन को छोड़ देता है, हजूर की इज़्ज़त पर जान निछावर कर देते हैं। गाज़ी अब्दुल रशीद, गाज़ी इल्मुद्दीन, गाज़ी अब्दुल क़य्यूम जैसी ज़िंदा जावेद मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें हदीस पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमीद अली मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।